बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ये टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। ये देगी स्टाइल में मैं बनाऊँगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बना के रेडी करूँगी। और मसाले भी जो हैं वो भी मैं इसके अंदर बहुत ही कम यूज़ करने वाली हूँ। तो आप लोग ये वीडियोस फुल देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आप इंजॉय करके खाएंगे। तो चले आइए हम अपनी जो है रेसिपी वो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को फुल वॉच लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। घी जैसे ही गर्म होगा फिर के इसके अंदर जो है 1 किलो चिकन है, जिसको अच्छे से मैंने धो लिया था। अब उसको इस घी के अंदर डाल के हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने कितना करना है और किस तरीके से करना है और इसके अंदर कौन से मसाले जाएंगे और किस स्टेज पे हमने कौन सी चीज़ डालनी है वो आप सबको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जी यहाँ 1 चम्मच जो है मैं नमक ऐड कर दूंगी, और ताकि ये नमकीन सा हो जाएगा। फ्राई करते हुए ये नमक इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। तो अब नमक डाल दिए है, इससे जल्दी ये गल जाएगा और सॉफ्ट भी जल्दी हो जाता है। तो अब यहाँ से इसी तरह इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। जितना ही इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और ये बहुत ही अंदर से जूसी और नमकीन होगा। अब यहाँ पे ये मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाले में हर चीज़ मौजूद होती है, जिसके पास खड़े मसाले नहीं होते अलग अलग से वो यहाँ पे मिक्स गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा गरम मसाला ही 2 चम्मच ऐड कर दिया है, ताकि बहुत आसानी से के साथ हम ये आलू गोश्त का सालन बना के रेडी कर सकें। तो जैसे ही ये फ्राई होगा फिर हम इसके अंदर एक और चीज़ डाल के वो भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही यम्मी से ये आलू गोश्त का सालन बनेगा और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। अब इसके अंदर मैंने जो है आलू ब्रिक ब्रिक काट के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। अब इसकी जो है हमने अच्छे से भुनाई करनी है, फ्राई कर लेना है। जैसे हमने चिकन को फ्राई किया है ऐसे ही हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है। आलूओं को और चिकन को ऐसे फ्राई करके आप बनाएंगे तो देखना माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आलू का जो अक्सर फीके फीके से रह जाते हैं, अंदर से चिकन का जायका अलग आता है और आलूओं का अलग आता है। तो इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने 5 मिनट इनको फ्राई कर लिया था। फिर एक बॉल में मैंने निकाल के रख लिया और बाकी जो घी बचा था कढ़ाई की में उसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो यहाँ पे पेस्ट मेरे पास थोड़ा था, इसीलिए जितना था मैंने सारा ही ऐड कर दिया। और इसको जो है ना अब हमने फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो अदरक लहसुन है ये फ्राई हो गया था। अब इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज लिए थे उसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट के अब वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अब हमने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसके अंदर जो है 5 से 6 अदद जो हरी मिर्चें हैं वो काटी हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो काट के अभी ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह जो है ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं फ्राई हो जाएंगे फिर इसके अंदर जो है ना हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ताकि ये जो है ना सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। और कढ़ाई के साथ जो लगे हैं गोश्त और आलू को फ्राई करते वक्त वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, हल हो जाएंगे और ये साथ से उतर जाएगा, ताकि ये बाद में जल के इसकी स्मेल नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया इस मसाले को। अब जो है इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने का टाइम है। तो स्पाइसेस कौन से लूँगी, वो भी बहुत ही कम ये स्पाइसेस हैं। घर के बेसिक मसाले ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सुरख लाल मिर्च ली है, नमक, हल्दी और जो है ना ज़ीरा पाउडर, बस ये चीज़ें ली हैं।
तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक लिया और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर लिया है। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को डाल सकते हैं। नमक मैंने अभी कम डाला है क्योंकि मैंने चिकन और आलू को फ्राई करते वक्त भी नमक ऐड किया था। अब इसके अंदर हम इतना पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले भी ना और जो है ना इसकी बुनाई भी अच्छे से हो जाए। तो इस मसाले की मैंने अब अच्छे से बुनाई कर लेनी है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इस वीडियोस के मतलब मुझे ज़रूर जो है ना अपना इजहार कीजिएगा और बताइएगा कैसी वीडियोस लगी आपको। मसाला जैसे ही बुन गया था उसके अंदर आलू और चिकन जो था मैंने फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो इन सबको मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अगर आप लोग इस स्टेज पे दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना मैंने इसमें दही का यूज़ नहीं किया। दही के बगैर ही इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत लाजवाब था, खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही टेस्टी ये इसका जो है ना आलू गोश्त का सालन बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई कर ली है। हल्के हाथों से हिलाइएगा ताकि हमारे आलू और गोश्त जो है वो टूट ना पाए, क्योंकि इनको फ्राई किया हुआ है तो ये काफ़ी हद तक जो है ना गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो है हम पानी डाल देंगे। इतना पानी डालना है ताकि ये जो है चिकन और आलू, अगर इनके अंदर थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाए और जितनी ग्रेवी आप लोगों ने बनानी है उतना जो है ना आप पानी डाल लें। ग्रेवी से मतलब कि शोरबा आपने जितना रखना है आप उस स्टेज पे इतना है पानी डाल लें और इसको जो है ना मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे ये देखें जी डन हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट मैंने और इसको पका लिया है। ये चिकन और आलू जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे डन हो चुके हैं। अब जो है ना मुझे थोड़ा सा पानी जो है वो ज़्यादा लग रहा था तो मैं आँच थोड़ी तेज़ करके 2 मिनट और पका लूँगी। उसके बाद जो है ना ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डाल के अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था। अब ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक है। अब मैं आप लोग को इसको डिश आउट करके भी बताती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है और कितना मज़े का लग रहा है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी इस देगी स्टाइल जो है चिकन आलू की रेसिपी बना के ट्राई कीजिएगा और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि इसका जो शोरबा है वो आप गिलास में डाल के पिएंगे, इतना मज़े का ये है। तो ये देखें जी हमारा आलू चिकन बन के रेडी हो चुका है। वीडियोस को आगे अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और अपने जो है राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे फुल सपोर्ट करें। मैं लाइव आती हूँ, प्लीज़ मुझे लाइव में भी ज्वाइन किया करें, कमेंट किया करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।